ओके, प्रिंस ऑफ आरकोट, आरकोट कहाँ है? तमिलनाडु में। तो रिसेंटली द प्रिंस ऑफ आरकोट नवाब मोहम्मद अब्दुल अली हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ MEASI, that is Muslim Education Association of Southern India, at the 118th annual general meeting of MEASI। तो अभी मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया का किसे प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो उन्हें बनाया गया है जो प्रिंस ऑफ आरकोट है। प्रिंस ऑफ आरकोट कौन है? तो नवाब मोहम्मद अब्दुल अली, बस नाम याद रखना, नवाब मोहम्मद अब्दुल अली। और द प्रिंस ऑफ आरकोट हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ MEASI। अब जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे ना, तो आपको पता है क्या करना है? आपको ये पूरा न्यूज नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, प्रिंस ऑफ आरकोट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ MEASI। जब आप रिवीजन करेंगे, जब एक अभी नहीं, जब आप एक से दो बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, तो बस आपको ये पढ़ना है, ये न्यूज इस तरीके से। ये जो इसके नीचे जो रहता है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लर्न करने के समय पढ़ना है, एग्जाम के जस्ट पहले, जब 2-3 दिन पहले जब आपका एग्जाम होगा, जब उस समय रिवीजन करेंगे, सिर्फ इस न्यूज को आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। आर्य राजेंद्रन became the next mayor of Thiruvananthapuram. So recently, the 21-year-old Arya Rajendran became the new mayor of Thiruvananthapuram in Kerala. तो क्यों ये फेमस है? मेयर तो देश में बहुत बनते हैं। तो सी हैज बिकम द यंगेस्ट एवर मेयर इन द कंट्री। यंगेस्ट एवर मेयर इन द कंट्री, क्या नाम है? आर्या राजेंद्रन, इन तिरुवनंतपुरम। अब तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, किस स्टेट में लाई करता है? तो इट्स इन केरला। इसरो चेयरमैन, अब सबको जानता होगा इसरो के चेयरमैन कौन है, ये सबको जानता होगा। इसरो चेयरमैन के सिवान गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन एज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्रेटरी। तो इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्रेटरी का चेयरमैन से इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। तो रिसेंटली द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ के सिवान एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन स्पेस कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इनका अभी जो टेन्योर था वो लैप्स हो रहा था, बट फिर भी इनके कामकाज को देखते हुए इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है। सोमा मोंडल टेक्स ओवर एज अ चेयरपर्सन ऑफ सेल। अभी देखिए, अभी आपको लोग लग रहा होगा सिर्फ क्या करें, समझ समझना नहीं है, इसको सिर्फ रटना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं। जो नेशनल न्यूज था, इंटरनेशनल न्यूज था, वहां पे बहुत कुछ आप समझ रहे थे, लेकिन ये अपॉइंटमेंट है, तो इसको आपको रटना ही रटना है। नाम है तो रटना ही है, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। आप छोड़ के जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन का लॉस होगा। ठीक है, तो इसको आपको एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रुक आपको रटना ही है। Soma Mondal takes over as the chairperson of SAIL. So Soma Mondal has taken over as the first ever woman head of Steel Authority of India Limited. तो सेल की जो चेयरपर्सन अभी जो बनी है, उनका नाम क्या है? सोमा मोंडल। एस फॉर सेल, एस फॉर सोमा मोंडल, इस तरीके से नेमोनिक्स लगा के आप लोग याद रख सकते हैं। Recently, Alexander Ellis has been appointed as British High Commissioner to India. He will succeed Philip Barton. तो ब्रिटिश का जो हाई कमिश्नर इंडिया में है, तो उन किसको अपॉइंट किया गया है? तो अलेक्जेंडर एलिस को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। ठीक है, और वो किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो फिलिप्स बार्टन। पहले इंडिया में वो कौन थे? वो तो फिलिप्स बार्टन थे। अब कौन है? अलेक्जेंडर एलिस है। सुनीत शर्मा अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन और सीईओ जो बने हैं, जिनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम क्या है? तो सुनीत शर्मा। बस इतना ही आप याद रखिए। अब ये कौन थे? एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तरुण कुमार एच अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं, उनका नाम क्या है? तरुण कुमार एच। तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच हैज टेकन ओवर एज द 33rd डायरेक्टर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अब आपको लग रहा होगा सर ये काफी बोरिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, कैसे करें? तो देखिए, अपॉइंटमेंट है, आपको करना ही है, इसीलिए एक जगह पे पूरे मंथ का एक जगह पे क्यूमुलेटिव मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ। आपको नेशनल न्यूज में बहुत मजा आएगा, इंटरनेशनल न्यूज में बहुत मजा आएगा, फिर स्पोर्ट्स में भी मजा आएगा, लेकिन जहाँ पे आपका न्यूज अपॉइंटमेंट से आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नाम होगा, बट यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको वो करना ही करना है। ठीक है। अभिषेक यादव अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ AIFF।
अब ये AIFF क्या है, तो आपको सब नाम से अगर आप क्लियर होगा तो आप ये बता देंगे AIFF क्या है। अभिषेक यादव, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, अगर कुछ कोई फुटबॉल प्रेमी होगा तो वो जरूर बताएंगे। ऑल ऑल इंडिया इंडिया फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन सर। फेडरेशन। यस। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। यस। फेडरेशन सर। तो अभिषेक यादव अपॉइंटेड एज द डेप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF। वर्षा जोशी, वर्षा जोशी को क्या अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ NDDB, दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए सबका मैंने यहाँ पे लिखा है फुल फॉर्म, इसका नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि ये काफी कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा ना तो आपके दिमाग में बार बार आएगा AIFF क्या था, उसको जाके आप सर्च करेंगे तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कुछ चीज भी आपको पता चलते जाएगा। ठीक है। वर्षा जोशी को क्या अपॉइंट किया गया है, तो एज अ चेयरपर्सन ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। Recently, Yes Bank has appointed Niranjan Banudkar as the Group Chief Financial Officer of the bank. Yes Bank का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। हमने बोलिएगा सर इस सब न्यूज को रिपीट करने के लिए, ये सब न्यूज बोरिंग होता है, आपको बस याद ही करना है। AK गोस्वामी sworn in as the Chief Justice of आंध्र प्रदेश। अभी आपको ये न्यूज नहीं याद करना है, क्यों नहीं करना है? मैंने आपको बताया था कि जहां भी चीफ जस्टिस चेंज होते हैं एग्जाम से जस्ट पहले उसको अपडेट कर लीजिए। Recently, the Board of Directors of Indian Broadcasting Foundation has appointed Justice Geeta Mittal। अब ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, जस्टिस गीता मित्तल, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड जस्टिस गीता मित्तल एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC। She has also become the first woman chairperson of BCCC, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की पहली चेयरपर्सन फीमेल कौन बनी है? तो जस्टिस गीता मित्तल। जस्टिस गीता मित्तल का नाम जरूर याद रखें। JNK की हाईकोर्ट चीफ सर फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। यस, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जस्टिस गीता मित्तल का नाम जरूर याद रखें। यस सर, यस सर। ये शायद दिल्ली में भी ये यहाँ पे भी चीफ जस्टिस रही हुई है, दिल्ली में भी। यस सर, दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ। ओके। अब ये राजनाथ की कुछ यस, चचेरी किसकी? सर राजनाथ सिंह। अच्छा, उनकी चचेरी बहन है, ये नहीं जानता पता हूँ। नहीं सर, कुछ यही है सर। इसको बोल रहे थे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ना IUST अवंतीपुर, उसकी वाइस ये बनाएंगे सर। अच्छा, नहीं जानता हूँ मैं। सर ओके, इसी को बोल रहे थे, इसका हेड बनाएंगे। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज में थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। रिसेंटली ओडिशा चीफ मिनिस्टर, अब पता होगा कौन से ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, नवीन पटनायक अनाउंस दैट इंडिया बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम विल बी एस्टैब्लिश्ड इन राउरकेला, ओडिशा। अब इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? तो राउरकेला, ओडिशा में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो स्टेडियम विल को होस्ट द मैचेज ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी मेंस वर्ल्ड कप इन 2023 alongside the कलिंगा स्टेडियम इन द स्टेट ऑफ कैपिटल भुवनेश्वर। तो आपको पता होगा कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब आप लोग याद रखिएगा, राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। लियोन मेंडोनका बिकम्स इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने? लियोन मेंडोनका। लियोन मेंडोनका कहाँ से है? तो मोडो मारगोआ, इस तरीके से ना जनरली गोवा का नाम होता है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे ना इस तरीके का नाम होता है, जैसे मारमागाओ फोर्ट, तो वो गोवा का नाम होता है। लियोन मेंडोनका फ्रॉम गोवा हैज बिकम इंडिया 67th चेस्ट मास्टर बाय विनिंग द थर्ड एंड द फाइनल नॉक एट अ टूर्नामेंट इन इटली। कहाँ पे हुआ था ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तैमूर राज राज जाबोव विंस ईयरथिंग मास्टर। तो रिसेंटली अजरबैनी चेस प्लेयर अजरबैजान, अब अजरबैजान आया ना न्यूज में, तो चलिए पहले बताइए अजरबैजान का कैपिटल। बाकू। अरे वंडरफुल, अजरबैजान का कैपिटल बाकू। और अजरबैजान का करेंसी भी पता है क्या? जो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए। किसी को नो पता है? आइडिया सर। ओके, कहीं कहीं भी मैंने देखा नहीं है, तो आई थिंक किसी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। चलिए, तो
मनात, अच्छा अजरबैजान का करेंसी मनात, ओके, यस यस मनात, ठीक है सही बोल रहा हूँ। तो तैमूर राज जावो विंस एयरथिंग मास्टर, अब ये कहाँ के हैं, तो अजरबैजान के हैं। अच्छा ये एयरथिंग मास्टर ये क्या होता है, ये एयरथिंग मास्टर क्या होता है, ये एयरथिंग क्या है, तो ऑनलाइन रैपिड चेस, ये ऑनलाइन रैपिड चेस होता है, उसी को बोलते हैं एयरथिंग मास्टर, ऑनलाइन रैपिड चेस, ठीक है। क्लेयर पोलोसक बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट इन मेंस टेस्ट मैच, पहली वुमेन जो मेंस के टेस्ट मैच में ऑफिशिएट करने आई, उनका नाम क्या था, क्लेयर पोलोसक। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया क्लेयर पोलोसक बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एट अ मेंस टेस्ट मैच, शी सर्व्ड एज द फोर्थ अंपायर ड्यूरिंग अ मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड इन सिडनी। तो आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, सब काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्लेयर पोलोसक कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड कैप्टन कीन विलियमसन टॉप्स रैंकिंग फॉर टेस्ट बैट्समैन, अब रिसेंट जो आएगा ना एक बार आप लोग उसको भी देख लेंगे अपने एग्जाम से पहले, इसलिए इसको अब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले फिर वो रिसेंट आ ही जाएगा। रिसेंटली इंडियन पेस बॉलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यस, recently Union Minister of Youth Affairs and Sports Sri Kiran Rijiju launched the 9th Khelo Indian State Center of Excellence at the Shiv Chhatrapati Sports Complex at Mahalgun Balewadi in Pune। तो पुणे में शिव छत्रपति, तो आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। तो 9th खेलो इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे इन्होंने अभी लॉन्च किया है, तो पुणे में लॉन्च किया है। ये किस चीज पे फोकस करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फोकस किस पे करेगा, तो 3 प्रायोरिटी ओलंपिक डिसिप्लिन पे फोकस करेगा। वो 3 प्रायोरिटी ओलंपिक डिसिप्लिन क्या क्या है, शूटिंग, एथलेटिक्स एंड साइकिलिंग। अब इसका विजन क्या है, तो 2028 का ओलंपिक्स का विजन है, टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन 2028 ओलंपिक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा विजन 2028 का, क्यों हम लोग 2024 और इन सब चीजों पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे, इतना लंबा क्यों करेंगे। ओलंपिक्स में गोल्ड लाना इतना आसान नहीं होता है, लोग 4-4, 5-5, 6-6 साल तो ऐसी प्रैक्टिस में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका विजन इतना लंबा है। 3 डिसिप्लिन आप लोग याद रखेंगे, शूटिंग, एथलेटिक्स एंड साइकिलिंग। आपसे 4 नाम देके पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, तो आपको याद रखना शूटिंग, एथलेटिक्स एंड साइकिलिंग। स्नो शू रन गेम स्टार्टेड इन श्रीनगर। अब आप लोग जानते होंगे इस स्नो शू ये एक तरीके का विंटर स्पोर्ट्स होता है। तो रिसेंटली अ न्यू स्नो शू रन गेम यूजुअली प्लेड, अब रिसेंटली का मतलब ये सारा जनवरी मंथ का, इसलिए यहाँ पे रिसेंटली रिसेंटली लिखा हुआ है, ठीक है। अ न्यू स्नो शू रन गेम यूजुअली प्लेड अब्रोड वाज हेल्ड इन श्रीनगर फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट विंटर स्पोर्ट्स इन द स्टेट। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो किसी ने पार्टिसिपेट किया था क्या इस गेम में, गए थे आप लोग खेलने के लिए, देखने के लिए। सर पता नहीं सर, ये वहाँ पे कि गुलमर्ग में कर। गुलमर्ग में होती है शायद, पर सर। यस, ये मतलब इंडिया में ये किया नहीं जाता था, ये पहली बार ये स्नो शू वहां पे किया गया है, ये अब्रॉड में होता था, ठीक है। वहां पे स्पोर्ट्स को थोड़ा फोकस करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए वो किया गया था इस बार। क्योंकि सर ये फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल ज्यादा गुलमर्ग में होते हैं। अच्छा ओके, यस सर, गुलमर्ग में ही। पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स अटेंड्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लद्दाख। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने क्या अटेंड किया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में। एश्योर्स स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, उन्होंने क्या एश्योर किया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा यूटी में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स हैज अटेंडेड जस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 एज अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लद्दाख। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। अक्षय लॉन्चेज मोबाइल एक्शन गेम FAUG। FAU का फुल फॉर्म क्या होता है, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। तो रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द गेम विल बी बेस्ड ऑन द गलवान वैली इन लद्दाख। जो भी न्यूज जम्मू कश्मीर से था ना, वो सारा न्यूज मैंने ऐड किया है, छोटा से छोटा न्यूज भी, क्योंकि JNK से ज्यादा न्यूज पूछा जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर इस तरीके का न्यूज सब कहाँ से आता है, इस तरीके का न्यूज भी रहता है।
जो भी छोटा से छोटा न्यूज JNK से रिलेटेड है उसको मैं एक जगह भी मिस नहीं किया, ठीक है। आई एम नो मसीहा बाई सोनू सूद, आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे इस एक्चुअल में ही इज ए रियल हीरो, कितना इन्होंने यस सबको सर, हेल्प यस किया था। सर, रिसेंटली इन काफी सोनू ज्यादा सूद सर, काफी जस्ट ज्यादा। रिलीज बुक अबाउट हिज घर भेजो रिलीफ मिशन, उन्होंने इस चीज को बताया है कि आई एम नो मसीहा को रिटेन विद जर्नलिस्ट मीना के अय्यर, द एक्टर रिफ्लेक्टेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हिज रिलीफ वर्क ऑन दोज whose lives he touched as well as his own। तो आई एम नो मसीहा आपसे पूछा जाएगा इज अ बुक बाय सोनू सूद, को रिटेन बाय जर्नलिस्ट मीना के अय्यर। जेफ बेजोस, यू ऑल माइट बी नोइंग, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हु इज दिस पर्सनालिटी, जेफ बेजोस टॉप्स द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अमेजोन सर, अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ अमेजोन। ब्लूमबर्ग। यस, पता होना चाहिए इनके बारे में, तो सबको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी इज नो लॉन्गर अमंग टॉप 10 richest billionaire in the world, he stood at the 11th position in the list of the richest people in the world। टॉप किसने किया है? जेफ बेजोस ने। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार हु हेल्प्ड इंडिया सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर पासेस अवे, तो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जिनको बुल इस तरीके का टाइटल दिया गया, तो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार हु हेल्प्ड इंडिया सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर ही पास्ड अवे। तो एस माउंटेनर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार at the age of 87 who helped India to secure the Siachen glacier, he passed away। He was the first Indian to climb Mount Nanda Devi। He climbed Mount Everest in 1965। Mount Blanc के बारे में आपको पता है? हाईएस्ट पीक इन आल्प्स, कहाँ पे है माउंट ब्लैंक? स्विट्जरलैंड, देखा है आपने? स्विट्जरलैंड का आप मैप देखना, उसके ऊपर आप देखोगे आल्प्स रेंज, स्विट्जरलैंड यूरोप में पड़ता है, आल्प्स रेंज स्विट्जरलैंड में माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक जो होता है ना आल्प्स रेंज का, वो ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, तो वहां पे आप जाके मैप में इस चीज को लोकेट जरूर कर लेना। माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन द आल्प्स रेंज, आल्प्स रेंज मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में आप फाइंड आउट करोगे, स्विट्जरलैंड के ठीक ऊपर वहां पे आपको आल्प्स रेंज ऐसा चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। न्यूज रिलेटेड टू इस्टोनिया, अब इस्टोनिया का कैपिटल बताइए। तालीन। Estonia's Prime Minister Jüri Ratas steps down. Recently, Jüri Ratas has resigned as the Prime Minister of Estonia over corruption scandal in his party। तो उनके पार्टी में करप्शन स्कैंडल हुआ था, इस कारण से उनको रिजाइन करना पड़ा था। इस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर क्या? जूरी राटस। Nancy Pelosi re-elected as the US House Speaker। तो recently the US United States House of Representatives have officially re-elected House Speaker Nancy Pelosi to another term। तो दोबारा से यूएस हाउस स्पीकर कौन बनी है? तो नैन्सी पिलोसी। संजय कपूर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? संजय कपूर को। केरला गवर्नर रिलीजेज बुक विद टाइटल सबरीमाला विजन कोसम। तो बुक सबरीमाला विजन कोसम हैज बीन रिसेंटली रिटेन बाय KS विजयनाथ एंड वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय द केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि केरला गवर्नर ने एक बुक रिलीज किया था जिसका टाइटल क्या था, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? KS विजयनाथ के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि सबरीमाला काफी न्यूज में था, सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड जो भी चीज था। चलिए अब डे जी न्यूज आएगा, आप लोगों को काफी मजा आएगा एक न्यूज को कवर करने के बाद। कजा कलास बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया। अभी हम लोगों ने इस्टोनिया से रिलेटेड न्यूज किया था ना। कजा कलास हैज रिसेंटली स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया। इस्टोनिया कैपिटल तालिन एंड द करेंसी इज यूरो। अब डीजी न्यूज। सर ये एस्टोनिया सर ये लाई करती है विद इन साउथ अफ्रीका ना सर? ये साउथ अफ्रीका में, यूरोप। साउथ अफ्रीका में लाई करती है एस्टोनिया। नहीं सर, ये बीच में सर लैंड लॉक कंट्री नहीं है साउथ अफ्रीका के मैप के बीच में, आई थिंक। ये जो इस्टोनिया है ये यूरोप के आसपास लैंड करती है वहां पे। राइट सर, मुझे कंफ्यूजन हो रही, कोई बात नहीं। ओके सर। ये जो इस्टोनिया है ना ये समवेयर ये यूरोप के, आपको यहाँ पे यूरोप का कौन सा सी है? काफी फेमस सी है, बाल्टिक। यस, बाल्टिक सी, वहां के आसपास आप उसको एक बार लोकेट करेंगे। ये यूरोपियन कंट्रीज का है।
आप साउथ अफ्रीका के आसपास बोल रहे हैं, वो मडागास्कर का आप बता रहे हैं क्या? सर वो सर याद आ गया सर, लिसोथो एंड सर एक बार सर एस्पर्टाइन। इथोपिया, इथोपिया। हाँ जी, लिसोथिया एंड एस्पर्टाइन। चलिए, अभी एक उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और ये मैंने किस में कराया, एमसीक्यू में मैं आपको कराऊंगा। वो क्वेश्चन था हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्री लाई करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? कोई बता सकता है अभी मुझे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री लाई करते हैं? किसी को नहीं पता है? एक दो कंट्री का भी नाम बताइए, एक दो कंट्री का भी नाम नहीं पता है। चलिए, इसको याद सोमालिया। रखिएगा हमेशा, SEED, सोमालिया सीड। सर। सीड के नाम से, असलिए मैं बता रहा हूँ, सीड के नाम से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब सीड में ये कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि ये कौन कौन से कंट्री आते हैं सीड में। चलिए, ये मैं एमसीक्यू में कराऊंगा तो वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी मैं बता दूंगा तो फिर एमसीक्यू का कोई मजा नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए, एस आपने बता दिया, एस फॉर सोमालिया, तो चलिए एस फॉर सोमालिया क्लियर है। डी, आप किसी को कोई बता सकता है डी का नाम? डीजी बूटी, डीजी बूटी, डी फॉर डीजी बूटी। चलिए, तो एक बार आप लोग इस चीज को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ, इथोपिया। यस, चलिए, अब मैं उस टाइम पे कराऊंगा तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी ये चीज करा दूंगा तो फिर उस एमसीक्यू का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए, अब आप लोग एक्साइटेड है, मैं बता देता हूँ। एस फॉर सोमालिया, डी फॉर डिजिबूटी, ई से दो कंट्री होता है, एक इथोपिया, अब सब हो ही गया तो बता देता हूँ, और दूसरा एरिट्रिया, एरिट्रिया। सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड डिजिबूटी। सोमालिया का कैपिटल, सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु, इथोपिया का कैपिटल अदीस अबाबा, एरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा, एंड डी फॉर डिजिबूटी, तो डिजिबूटी का कैपिटल डिजिबूटी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमेशा याद रखिएगा, सीड, कभी नहीं भूलेंगे, SEED। और ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हॉर्न क्यों सर, हॉर्न क्यों कहता है, ड्यू टू ये हाइट या सर क्या डिस्टेंस? नहीं नहीं, ड्यू टू हॉर्न, ये हॉर्न का मतलब ये इस तरीके जो होता है ना, ये इसको सिंग बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से जो बुल का जो सिंग निकला होता है ना, उसको हॉर्न बोलते हैं। तो आप जब उसका ये देखेंगे ना मैप, तो उसमें ये इसी तरीके का होता है, ये हॉर्न टाइप, ये सिंग टाइप निकला हुआ दिखेगा आपको, इसलिए उसको थैंक यू हॉर्न सर। बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये चार कंट्रीज के अंदर आता है, याद रखिएगा, SEED। अब आई थिंक सबको सर याद डी रहेगा। फॉर। डी फॉर सर डी डिजिबूटी, फॉर डी डिजिबूटी। JIBOUTI, डीजी बूटी, डीजी बूटी का कैपिटल डीजी बूटी। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथियोपिया, ई फॉर एरिट्रिया एंड डी फॉर डीजी बूटी। सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु, इथियोपिया का कैपिटल अदीस अबाबा, एरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा एंड डीजी बूटी का कैपिटल डीजी बूटी। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा फिर पॉलिटी का क्लास भी स्टार्ट होना है। यस, जस्ट बिफोर कि हम थैंक लोग यू पॉलिटी सर। का क्लास स्टार्ट करें, आप लोग एक बार बता दीजिए, आज पॉलिटी में आगे पढ़ना है या एमसीक्यू करना है? सर आगे बढ़ना है सर आज। ओके, चलिए, देखिए सर, आज कंप्लीट करेंगे सर वो। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय। 8:10 में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय।